एपिसोड 42 की स्टार्टिंग होती है और क्वांग लिंग कह रहा होता है शिंकिंग मेरे लिए तुमसे प्यार करना नामुमकिन है और उसकी ये बातें सुन वो सी कहती है क्यों नहीं, तुम बिना कोशिश करे ही मना क्यों कर रहे हो। और फिर क्वांग लिंग के गुस्से से कहता है हम एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती तो वो अभी तक मैं तुमको बता चुका होता, और इसके अलावा तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती तो बेवजह जिद करना बंद करो और अब प्लीज तुम मेरा हाथ छोड़ो। और फिर शिंकिंग उससे कहती है नहीं क्वांगलिंग, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम किसी से भी शादी मत करना, लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम किसी और से शादी करते हो तो मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहूंगी। उसकी ये बातें सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम बहुत ही बेकार हो, और फिर वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और वहीं वो कहती है क्वांगलिंग रुक जाओ। जाती हुई उससे कहता है शिंकिंग तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोचना, शायद से मैं तुम्हें अमेरिका में एक घर दे सकता हूँ। और वहीं वो रोती हुई कहती है क्वांगलिंग तुम कमीने, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। क्वांगलिंग हम साथ में पले बड़े और हमेशा मेरी निगाहें तुम पर ही टिकी रहती थी और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन तुमको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और क्या मैं वाकई में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और क्यों आखिरकार तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो क्वांगलिंग तुम कमीने। और फिर सिर्फ तो वहीं दूसरी तरफ वांगफू उससे कहता है टैंग तुम्हें आज कैसा लगा, क्या तुम खुश हो? तब वो कहता है हाँ। और वहीं नैन की नजर उन पे पड़ती है और वो उससे कहती है जल्दी करो अब कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। वो आते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर वांगफू उससे कहता है आज का दिन काफी ज्यादा लंबा था, गुड नाइट। ठीक है नैन मिलते हैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये कहकर वो उसे किस करता है। नैन थोड़ी हैरान होती है और फिर वो ब्लश कर उसे दूर धकेलती हुए मन में कहती है ये व्यक्ति कितना ज्यादा बेशरम है और वो हमेशा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। उसे कहती है बस तुम यहाँ से चले जाओ बाय। और फिर वो दोनों वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। और फिर तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो लेफ्ट साइड में देखती हुए मन में कहती है मुझे अचानक ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई था। टैंग उससे कहता है क्या हुआ मॉम? तब वो कहती है कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं। और आगे बढ़ मम्मी कहती है शायद से ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था। और वहीं हम किसी की शेडो देखते हैं। और फिर सिर्फ में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बहुत ही बढ़िया, चलो गाइज अब तुम थोड़ा आराम कर लो। और थोड़े समय के बाद लगभग 3 बजे सभी लोग ड्रेस चेंज कर फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों मैंने तुम सभी के लिए तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम का बंदोबस्त किया है, तुम जाकर उसे एंजॉय कर सकते हो। ये सुन वहाँ के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। और वहीं हम नैन को देखते हैं जहाँ पर वो टैंक उठाती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया टैंक, और अब चलो तुम्हें भूख लगी होंगी ना तो चलो चलकर कुछ खाते हैं। टैंक उसे कहता है मॉम क्या आपने ड्रेस तैयार कर ली है? और उसकी ये बात सुन वो हैरानी सी कहती है टैंक मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है, मैं थोड़ी स्टेज पर जा रही हूँ। तब वो इस पर कहता है मॉम ये मेरा पहला ऑफिशियल शो है तो आपको भी अच्छे कपड़े पहनने ही चाहिए ना। और टैंक की बातें सुन वो मन में कहने लगती है इस तरह के इवेंट पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो। तब उसे कहती है शांत रहो टैंक, मैं बैक स्टेज पर तुम्हारा शो देख रही होंगी। आगे वो कहता है लेकिन मॉम मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने स्टेज पर रहे। और आगे वो मन में कहती है अरे मैं ये बात तो भूल ही गई कि टैंक बहुत ही ज्यादा भी छोटा है और ये काफी बड़ा इवेंट है, और अगर उसे कुछ हो गया तो। फिर वो हिचकिचाते हुए सी कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि घर जाकर मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूंगी और मैं ठीक स्टेज के सामने रहूंगी। तो फिर वो उसे एक बॉक्स देती हुई कहता है मॉम आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। वो उस बॉक्स को लेती हुई कहती है ये क्या है? और गाइस इसके साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।